हिजबुल्लाह लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ। सब जानते हैं कि ये एक नॉन स्टेट मिलिट्री फोर्स है, लेकिन हाँ इसके पास हथियार भी है, भारी हथियारों से लैस भी है। लेकिन किसके दम पर हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है, मतलब ये कि इसको कौन सा पावर सपोर्ट इस वक्त मिला हुआ है, अगर हमें बात करूँ तो। पल्लवी देखिए, जैसे शतरंज की बिसात होती है उसमें प्यादे के पीछे वजीर होता है और प्यादे की जो हैसियत है वो कम होती है, लेकिन अगर उसके पीछे वजीर हो तो प्यादे की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी तरीके से देखें इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, और दुनिया में हर जगह पे किसी न किसी नॉन स्टेट एक्टर को कोई ना कोई स्टेट जो है वो सपोर्ट करता है, जिसके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं और साथ ही उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है अगर एक स्टेट उसके पीछे खड़ा हो। हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी देखते हैं कि किस तरीके से भारत में जो आतंकी संगठन है उनको पर्दे के पीछे से सीमा पार बैठे हुए जो पाकिस्तान की आईएसआई है या पाकिस्तान की जो स्टेट है वो कई बार सपोर्ट करता, कई बार नहीं अक्सर वो वही सपोर्ट करते हैं और उस सपोर्ट के सहारे जो है वो भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे। और अगर उनकी कैपेसिटी को तोड़ना है तो पाकिस्तान की कैपेसिटी को कितना कम किया जा सकता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो अगर लड़ाई है, अगर आप हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की जंग देखें तो हमेशा ही, यानी आप देखें जो लेबनान की सिविल वॉर थी तब से ईरान उन्हें सपोर्ट कर रहा है और एक रास्ता जो है वो ईरान ने तैयार किया है जिसे शिया कॉरिडोर कहा जा रहा है, जिसे कॉरिडोर ऑफ रेजिस्टेंस कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके बीच में जॉर्डन आता है, उसके बीच में कई इलाके ऐसे आते हैं, सीरिया का इलाका आता है, इसलिए सीधे सीधे ईरान से इजराइल पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन एक पूरा इलाका है, यानी ईरान से अगर आप इराक जाते हैं, इराक से आप सीरिया जाते हैं और सीरिया से आप जो है लेबनान पहुंच सकते हैं। तो इराक के अंदर भी आपको पता है कि इराक के अंदर भी जो सरकार है उस तरीके से स्थायी नहीं है। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद से वहाँ भी काफ़ी बड़े पैमाने पर टर्बुलेंस है, बहुत बड़ा इलाका है जो कि कई जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास है, वहाँ पर आईसिस भी है, वहाँ पर दूसरे संगठन भी हैं और एक जो है एक लॉलेसनेस की स्थिति है। तो ये कॉरिडोर पूरा जो है तैयार किया है ईरान ने, जिसे ईरान अपना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, यानी इजराइल की ज़्यादतियों के खिलाफ उसके जो लड़ाके हैं या उसके जो विद्रोही हैं उन विद्रोहियों का एक पूरा समूह जो है वो तैयार किया गया है। साथ ही इसमें यमन के हूथी भी हैं और अब जो हूथियों की तरफ से, अंसारुल्लाह की तरफ से बयान आया है, हिजबुल्लाह की तरफ, अब देखिए हमास के खिलाफ जब इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किया तो हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि अगर इजराइल ने अपने हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो हिजबुल्लाह उसका जवाब देगा। अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है तो अंसारुल्लाह की तरफ से ये बयान आया है, यानी हूथियों की तरफ से ये बयान आया है कि हम अपने लड़ाके भेजने के लिए तैयार हैं, हम अपने ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज करने के लिए तैयार हैं। यानी ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि कोई देश कर रहा हो। इनके पास में हथियार हैं, इनके पास हथियारों की कैपेसिटी कहाँ से आ रही है ये बड़ा सवाल है। तो ये जो कॉरिडोर जिसका मैंने आपको जिक्र किया, इस कॉरिडोर को माना जाता है कि ये हथियार सप्लाई का भी एक कॉरिडोर है, जिसके अंदर सीरिया के अंदर भी आपको अच्छे से पता है कि सीरिया के अंदर भी बशर अल असद कहने को सत्ता में ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ भी एक बड़ा इलाका है ऐसा है जहाँ पर असद की सरकार नहीं चलती है, असद का असर नहीं चलता है। और ये एक पूरा ऐसा इलाका है, अगर आप नक्शे पे देखें उससे, तो उस नक्शे के अंदर ईरान से लेकर इराक से लेके जो अल कयाम का बॉर्डर क्रॉसिंग है उसको लेकर भी कई बार झगड़े होते रहे। ये पूरा एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया है जिसके सहारे इन संगठनों को हथियार पहुंचते रहते हैं, क्योंकि मिसाइल जैसी कैपेसिटी को बनाने के लिए इनके पास में कम से कम टेक्निकल नो हाउ तो चाहिए। वो टेक्निकल नो हाउ कहाँ से आता है, वो तकनीक कहाँ से आती है, वो औजार कहाँ से आते हैं, तो वो औजार उस जगह से आते हैं। साथ ही जो सानिया का इलाका है, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले भी चर्चा में कि हमास के पास, किसी को भी लग सकता है कि हमास जो है वो तीन तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है और साथ ही एक तरफ उसके मेडिटेरेनियन सी है, तो आखिर उसके पास ये हथियार कहां से आ रहे हैं। कई बार ये तस्वीरें और ये खबरें सामने आई कि दरअसल सुरंगों का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है और ये जो सुरंगें हैं ये सुरंगें खुलती हैं इजिप्ट के सानिया के इलाके के अंदर, जहां से सुएज कनाल का रास्ता जो है वो भी जाता हुआ मिलता है आपको। तो वहां से सामान उतरता है, उन सुरंगों के जरिए आता है और अगर आप गाजा अगर जाएं या गाज़ा में पहुंचने का मौका मिले तो गाज़ा में कार तक पहुंचती हैं, गाड़ियां पहुंचती हैं, चीज़ें पार्ट्स में आती हैं और ये सुरंगे टनल जो हैं ये हाईवे जैसी टनल्स जो हैं वो अंदर तैयार की गई हैं, जिससे सारा सामान जो है वो गाज़ा के इलाके के अंदर पहुंच रहा था। और कहा जा रहा है कि जो बंधक 250 लोग बनाए गए थे उन बंधकों को भी इन सुरंगों के नेटवर्क के अंदर ही रखा गया था और ये सुरंगें नई नई बनती रहती हैं, उन सुरंगों को तबाह किया जाता है, उनको बम्बार्ड किया जाता है, उसके बाद कुछ नई सुरंगें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो सुरंगों का पूरा जाल हमास ने तैयार कर रखा था जिससे उसको सप्लाई लाइन आती है। साथ ही जैसा आपने पूछा तो ये जो पूरा कॉरिडोर ऑफ रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की गई थी उसके जरिए हथियार पहुंचते हैं हिजबुल्लाह तक। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।